Hello students, how are you? Good morning. You are fine in your home and also busy in your study. Myself Rajput Pratima and today I am going to explain chapter 8 Misville the Otter. Okay? The lesson Misville the Otter is an account of Gavin Maxwell's experience with his pet otter and how the animal changed his outlook on life. ये जो उनका पेट था, जो राइटर हैं केविन मैक्सवेल, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अबाउट द हिज पेट ऑटर. इस पेट के आने की वजह से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए ये सब इसमें बताया गया. ओके, सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज गैविन मैक्सवेल. चैप्टर्स नेम इज मिसविल द ऑटर. व्हेन गैविन मैक्सवेल, अ लंडनर, was in Iraq during 1956, he thought of having an otter. Okay, जब गेविन मैक्सवेल जो कि एक लंडनर हैं और अभी इराक में हैं, उन्होंने सोचा कि उनके पास एक ऑटर होना चाहिए इंस्टीड ऑफ डॉग एज अ पेट. कि पेट के लिए हम डॉग को चूज़ करें उससे बेटर है कि वो एक ऑटर को चूज़ करना चाहते थे. He mentioned this thought casually to his friend who was with him. और अपना ये थॉट अपने फ्रेंड के साथ भी वो शेयर करना चाहते थे. His friend told him to get one from the Tigris marshes where otters were as common as mosquito. उन्होंने एक जगह रिकमेंड की, उन्हें बताया उसके बारे में, टाइग्रिस मार्सेस, जहाँ पर तो ऑटर्स ऐसे कॉमन है जैसे कि हमारे लिए मॉस्किटोज कॉमन है. ओके, and this conversation happened when the two of them were on their way of Basra to collect an answer of their mails. और ये कन्वर्सेशन तब हो रही थी जब वो रास्ते पर थे टू बासरा, वहाँ जा रहे थे कलेक्ट मेल्स कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट द आंसर ऑफ देयर मेल्स, उनके मेल्स के आंसर कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे. ऑन अराइविंग इन बासरा दे फाउंड दैट द फ्रेंड्स मेल एंड अराइव्ड बट मैक्सवेल्स हैड नॉट. लेकिन जब वहाँ बासरा पहुँचे तो उन्होंने क्या पाया कि फ्रेंड के मेल्स के आंसर तो आ चुके थे बट उनके नहीं. On arriving in Basra, they found the friend's mail had arrived but Maxwell's had not. As a result, Maxwell had to stay back in Basra for a few more days. तो मेल्स के आंसर उन्हें नहीं मिले थे, सो दैट मैक्सवेल को बासरा में फ्यू डेज और भी रुकने पड़ेंगे. When Maxwell's mail finally arrived, और जब उनके मेल फाइनली आ गए, he carried it back to his bedroom and there, squatting on the floor, were two Arabs. They had a sack that squat and inside the sack was an otter. ओके, वहाँ उन्हें एक ऑटर मिला. हिज फ्रेंड हैड सेंट इट टू हिम एज अ गिफ्ट. और वो ऑर्डर किसने भेजा था? उनके फ्रेंड ने, उनके लिए एज अ गिफ्ट. The author tells us that having the otter started a new phase of his life
और जब से उनके लाइफ में उस ऑटर ने एंटर किया तब से उनकी लाइफ का फेज़ ही न्यू हो गया. ही फेल्ट एज इफ ही वेयर अ स्लेव ऑफ द ऑटर and that otters had become a fixation with him. In short, he loved the otter and could not imagine a life without it. And वो इतनी जल्दी उससे इतना प्यार करने लगे थे ऑटर को, एंड वो लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते. विदाउट ऑटर अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. ही नेम द ऑटर मिचबिल, और उन्होंने उस ऑटर को मिचबिल नाम दिया. एंड कॉल्ड इट मिच, और उसे मीच कहते थे. मिचबिल वॉज इन फैक्ट एन ऑटर दैट बिलोंग टू अ रेस hitherto unknown of zoologists, so they christened Midge. Lutrogale perspicillata Maxwell of Maxwell's otter, या उसे मैक्सवेल का ऑटर कहते थे. Then at first Midge was unfriendly and indifferent. पहले तो वो राइटर के साथ एकदम अनफ्रेंडली था क्योंकि वो उन्हें पहचानता नहीं था. बट आफ्टर देन, but only for about 24 hours, the very next day he had started sleeping in the crook of the other's knee. लेकिन 24 आवर्स में ही वो उनके साथ फ्रेंडली हो गया और उनके नी के क्रूक्स में स्लीपिंग करने लगा. बाई मीज एंड मैक्सवेल बिकम फ्रेंड, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों फ्रेंड बन गए, राइटर एंड मीज. The first time Maxwell took Midge to the bathroom to have a rude romp in the bathtub, Midge went mad with joy. जब फर्स्ट टाइम राइटर उसे बाथटब में लेकर गया तो वो एकदम मैड हो गया जॉय से. एंड Midge believed that water must be sloshed about and every drop must be used to its utmost. Midge was an intelligent otter, as he not only remembered the way to bathroom but had even managed to turn on the taps to get them going to full flow. And very soon Midge learned to follow the other as a lead and respond to his name. Midge काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसे बाथरूम का रास्ता पता चल गया, बाथ टब में कैसे नहाना है, क्या करना है, वाटर का फ्लो कैसे बढ़ाना है, ये सब उसे आइडिया लग गया. और जब वो Midge कह के बुलाता था तो उसे वो रिस्पॉन्स देता था राइटर को. Midge loved to play games with balls and other small objects by juggling them. Midge's favorite pastime was balancing marbles on his belly without letting even one drop to the floor. उसका वो बॉल के साथ भी खेलता था और ऐसे कई स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ खेलता था. उसका फेवरेट पास्टाइम गेम था बैलेंसिंग मार्बल्स. ओके स्टूडेंट्स, the day to live the peaceful life. The day to live the peaceful life of Basra and travel back to London was coming closer. अब वो दिन काफ़ी करीब आ गया था जब उसे बासरा राइटर को छोड़ना था और फिर से लंदन जाना था. And the author dreaded the thought of transporting Midge to England since he knew that many airlines did not allow pets on board. अब एनी हाउ राइटर को अरेंजमेंट करना था मिचबिल को जाने के लिए. क्यों? क्योंकि
कई सारी एयरलाइंस अलाउ नहीं करती हैं कि कोई पेट उसमें जाए। He had to therefore book a flight to Paris and then from there to London. फिर उन्होंने फ़्लाइट बुक किया, पहले पेरिस फिर उसके बाद लंदन. मैक्सवेल वॉज टोल्ड दैट ही वुड हैव टू कैरी मीज इन हिज स्मॉल बॉक्स केप्ट अंडर हिज सीट. छोटे से बॉक्स में मीज को लाएगा और अपनी सीट के नीचे रख लेगा. Therefore just before the journey Maxwell put मीज in the box, went to have quick meal और मील लेने के लिए गया. बट when he returned he saw blood trickling from the air holes of box. बट उसने क्या देखा कि वो जो बॉक्स का एयर हॉल था वहाँ से ब्लड आ रहा था. He quickly opened the box to find an exhausted and bleeding Miss trying to get out of air holes of the box. He quickly opened the box. Somehow Maxwell managed to reach the airport and catch his flight. किसी तरह से मैक्सवेल एयरपोर्ट पहुंचा और अपनी फ़्लाइट ली. नेक्स्ट. Even on the flight, Midge escaped from the box and ran down the aircraft and frightening the passengers and making them shriek. Escaped from the box, ran down the aircraft, frightening passengers and making them shriek. Maxwell started living in California, which was ringed by water as a stone of throw. London also his favorite pastime was playing with various toys. He had invented a game with a damaged bag which had gone crooked. Midge would roll a ball from the high end, Russ to the lower end. And then even on the flight, Midge escaped from the box and ran to the aircraft, frightening passengers, making the shriek. वो बॉक्स के बाहर निकल गया, पैसेंजर्स को डराने लगा. इधर उधर थोड़ी अफरा तफरी मच गई. हाउएवर अ काइंड एयर होस्टेस हेल्प मैक्सवेल टू कैच द ऑटर. एक काइंड एयर होस्टेस थी, उसने मैक्सवेल की काफ़ी हेल्प की ऑटर को पकड़ने में. आफ्टर दैट द फ्लाइट वॉज अनइवनफुल. फिर फ्लाइट थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो गई. Midge and Maxwell started living in California, which was ringed by water or stones through. London also his favorite pastime was playing with various toys. He had invented game with a damaged bag whose lid had gone crooked. Midge would roll a ball from the high end and rush the lower end, and amuse the ball and jump out at it just as it was about to drop off. He could play this game for more than half an hour at a time. वो गेम्स आधा एक घंटे खेलता रहता था. जस्ट लाइक स्मॉल बॉयज़ डू, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, सेम उसी तरह से. Midge also developed compulsive habits, one of which was tugging Maxwell to wall of the school, jumping on it. ऐसे कई सारे डेवलपमेंट मिज के अंदर भी आए.
What astounded him was the variety of guesses as kind animal might be. उसके बारे में कई सारे गैस भी लगाए जाते थे, क्या वो एक काइंड एनिमल है? People thought Mitch was a baby seal, a squirrel, a beggar, a mongoose, even a monkey. People thought Mitch was, okay, or a hippo, anything but an otter. However, question which Maxwell awards highest marks is one asked by the leper digging a hole. The man spat and then rolled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" और क्या आप लोग सपोज कर सकते हैं ये क्या हो सकता है? ओके, so students, complete this chapter in your CW book and also learn it. Okay students. Okay students, complete your homework and be serious for your study. Goodbye students, take care.